हेलो फ्रेंड्स। आज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो टॉपिक है ये मतलब कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है इसको आप एज ए जीके भी ले सकते हो और करंट अफेयर भी, क्योंकि इसमें जो है स्टेट, उनकी कैपिटल्स, उनके सीएम और उनके गवर्नर, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करें कि हमारे इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं और टोटल कितनी यूटीज़ हैं। ये आप प्लीज़ कमेंट करें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। राज्य राजधानियाँ, मुख्यमंत्री और उनके गवर्नर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। तो यह आंध्र प्रदेश का फिर से देखेंगे। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा गवर्नर हैं। फिर आता है असम। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीप मुखी। एक बार फिर से, असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी। फिर आता है बिहार। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके। फिर आता है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर पीएस श्रीधरन। ठीक है। फिर आता है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर रह चुके हैं किसी टाइम पे। फिर आता है आठवां हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जी भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की जो समर कैपिटल है वो शिमला है और इसकी विंटर कैपिटल जो है हिमाचल प्रदेश की वो धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। अगला आता है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर रमेश बैस। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे कि हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, और एक ये इलेक्ट्रिकल सिटी भी है। तो मुख्यमंत्री हैं इसके बासवराज बोम्मई। कौन है? बासवराज बोम्मई। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु और मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद गहलोत। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है गंगूभाई छगनभाई पटेल।
मध्य प्रदेश, क्या बोला मैंने, मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं यहाँ के मंगूभाई छगनभाई पटेल। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो कि है फिल्म सिटी है, बॉलीवुड। फिर आता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर आता है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। फिर आता है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह और गवर्नर है एल.ए. गणेशन। मुख्य गवर्नर कौन है? एल.ए. गणेशन, मणिपुर के। फिर आता है मेघालय। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहाँ के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। फिर आता है नागालैंड। नागालैंड का पूर्व नाम था नेफा, NEFA। और नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर की जो आधिकारिक भाषा है वो इंग्लिश, अंग्रेजी चलती है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। गवर्नर है जगदीश मुखी। मैंने जगदीश मुखी के ब्रैकेट में लिखा है आगे AC, इसका मतलब है एडिशनल चार्ज। नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज कौन संभाल रहे हैं? वो है जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी हम पहले देख चुके थे कि कौन से राज्य के गवर्नर थे, तो ये थे असम राज्य के गवर्नर थे जगदीश मुखी। तो उनको एडिशनल चार्ज मिला है जगदीश मुखी जी को नागालैंड राज्य के गवर्नर का भी। तो 18वां है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरामथंगा और गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। फिर आता है 19 उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। फिर आता है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री भगवंत मान, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर जिसे कि हम पिंक सिटी के नाम से जो विख्यात है। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अशोक गहलोत राजस्थान के और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र जी। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। तमिलनाडु। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, गवर्नर हैं RN रवि, रविंद्र नारायण रवि। फिर आता है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के मुख्यमंत्री है K चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन कहाँ की गवर्नर हैं? वो है तेलंगाना की और एक फीमेल हैं, ये महिला हैं तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि तेलंगाना की गवर्नर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो कुछ राज्य रह जाते हैं उनके राजधानी, मुख्यमंत्री और गवर्नर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे हम इसमें जो यूटीज़ हैं हमारी भारत की, उनके भी उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी कैपिटल्स को भी डिस्कस करेंगे एट लास्ट। इसी में कुछ क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, उनको भी देखें
और फीडबैक बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल यूपी है और सीएम यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो है आनंदीबेन पटेल। याद रखना है, यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। अगर पूछे लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो 80 हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 408 या 403 के लगभग हैं। तो अगला आता है हमारे पास उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। याद रखना है आपको, यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं यहाँ के गुरमीत सिंह। फिर लास्ट आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसकी की कैपिटल है कोलकाता और इसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर जो है जगदीप धनखड़ जी हैं। और यहाँ से आपने याद रखना है, जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो क्या हैं? एक कैंडिडेट हैं, मतलब कि मनोनीत हुए हैं, मनोनीत तो नहीं होंगे, नॉमिनेट हुए हैं अभी फ़िलहाल। किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए जगदीप धनखड़ जी नॉमिनेट हुए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट के रिज़ल्ट आना है अगस्त में, शायद 6 अगस्त को, तो उसमें नॉमिनेट हुए हैं ये जगदीप धनखड़ जी, जो कि गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के। तो ये तो नॉमिनेट हुए हैं अभी फ़िलहाल, रिज़ल्ट आना बाकी है, पर ये नॉमिनेट हुए हैं। तो इसका पश्चिम बंगाल का एडिशनल चार्ज जो है गवर्नर का, वो संभाल रहे हैं मणिपुर राज्य के गवर्नर, जिनका नाम है एल.ए. गणेशन। ठीक है, एल.ए. गणेशन जो है मणिपुर के गवर्नर हैं, वो पश्चिमी बंगाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, वो नॉमिनेट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। आपको पता है कि अभी जो है अगस्त में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो हो गए हैं, 16 जुलाई तक उनका फिल फॉर्म का तो कुछ था, तो अभी अगस्त में उसका रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं। तो इसका एडिशनल चार्ज किसने लिया है? पश्चिमी बंगाल के गवर्नर का एल.ए. गणेशन ने। तो अब आता है केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, और उनकी कैपिटल्स और उनके उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट आता है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और उपराज्यपाल है एडमिरल डी.के. जोशी जी। फर्स्ट क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप, राजधानी पोर्ट ब्लेयर और उपराज्यपाल है एडमिरल डी.के. जोशी। फिर आता है दूसरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब देखो, बनवारी लाल पुरोहित के आगे ब्रैकेट में मैंने AC लिखा है, AC का मतलब एडिशनल चार्ज है इनके पास भी, और इनके पास यूटी, चंडीगढ़ यूटी का एडिशनल चार्ज है। तो वैसे किसके गवर्नर थे? तो बनवारी लाल पुरोहित किसके गवर्नर थे? बनवारी, ऊपर देखते हैं, बनवारी लाल पुरोहित तो ये थे पंजाब। यहाँ देखिए, पंजाब के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित। तो इनको एडिशनल चार्ज मिला है किसका? एक यूटी का, चंडीगढ़ यूटी का। तो अगला है दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है दमन में और यहाँ के उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अगला आता है दिल्ली। दिल्ली भी एक यूटी है ना, दिल्ली की राजधानी है दिल्ली
और यहाँ के उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? विनय कुमार सक्सेना। पहले यहाँ के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल जी, पर अब बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। फिर आता है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह और यहाँ के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर जी। फिर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और यहाँ के उपराज्यपाल है प्रफुल्ल पटेल। इनको भी एडिशनल चार्ज मिला है क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो ऊपर दादर और नगर हवेली और दमन व द्वीप के भी उपराज्यपाल हैं, तो ये लक्षद्वीप के भी उपराज्यपाल का इनको एडिशनल चार्ज मिला है। फिर आता है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर क्या है? यूटी है। पहले ये स्टेट थी, अब यूटी है। तो इसकी भी 2 कैपिटल्स हैं। समर कैपिटल इसकी श्रीनगर है और विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है। तो यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। फिर आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी ही और उपराज्यपाल है यहाँ के डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तो इनको एडिशनल चार्ज मिला है क्योंकि डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जो है कहाँ की गवर्नर थी? ये थी तेलंगाना की। आपको याद रहा होगा तब मैंने बताया था कि ये फीमेल हैं। और देखो यहाँ पर तेलंगाना जो यहाँ देखो तमिलसाई सौंदरराजन मैंने बताया था आपको। ये देखिए लास्ट में सबसे लास्ट लाइन 24वें नंबर पर। तो इनको एडिशनल चार्ज मिला है तमिलसाई सौंदरराजन जी को, एक यूटी का, पुदुचेरी यूटी का उपराज्यपाल का भी। तो एट लास्ट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन है मतलब ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, मतलब कि बहुत बार पूछे गए हैं। तो जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो स्वतंत्र राज्य में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। और आपने डेट भी याद रखनी है इसकी कि कब बना था ये पहला राज्य भाषा के आधार पर। तो ये बना था 1 अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है 31 अक्टूबर 2019 में। तो देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 में। फिर आता है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे उन्हीं राज्यों के गठन लिए हैं जो कि बहुत मतलब कि अभी रिसेंटली या फिर थोड़े नए नए जिनका गठन हुआ है अभी। तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 में। तो ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है किस राज्य से अलग होकर पृथक होकर बना है। तो ये मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तो जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। फिर चौथा आता है उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य का गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ है। 9 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़ का हुआ है जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। फिर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को जो कि उत्तर प्रदेश यूपी से अलग होकर बना है। फिर आता है पांचवा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ के जो ये किससे अलग होकर हुआ है झारखंड राज्य का गठन? जो झारखंड राज्य है ना वो बिहार राज्य से पृथक होकर बना है। कब बना है? 15 नवंबर 2000 को। फिर आता है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है 2 जून 2014 को। तो जो तेलंगाना राज्य है ये आंध्र प्रदेश से पृथक होकर तेलंगाना राज्य बना है। कब बना है, कब उसका गठन हुआ है?
तो हुआ है 2 जून 2014 को। ये सबसे रिसेंट में हुआ है। तो फिर आता है 7th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ये क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अभी हमने देखा जैसे कि पश्चिमी बंगाल के जो गवर्नर थे, कौन थे, जगदीप धनखड़ जी, उनका जो है नॉमिनेट हुए हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उनका भी मतलब चल रहा है, नॉमिनेशन हुई है उनकी। तो फिर वहाँ का एडिशनल चार्ज जो संभाल रहे हैं गवर्नर का, वो LA गणेशन संभाल रहे हैं, जो कि गवर्नर हैं मणिपुर के। तो 21 अनुच्छेद के अंतर्गत ये लिखा गया है कि भाई एक गवर्नर जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का चार्ज जो है संभाल सकता है। तो ये लिखा है कि अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153। एट लास्ट ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे, ज़रा भी मतलब 1% तो नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देखने को मिलेगी। अगर इस वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये यहाँ के चेंज हो चुके हैं, जो भी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले, गवर्नर या फिर CM वगैरह, तो आप कमेंट लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 21 जून 2022। तो फिर यहाँ पर अभी मैंने जो मुझे लगा, जहाँ से मुझे रिसोर्सेज मिले, तो उनके अकॉर्डिंग यही डाटा मुझे मिला है। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें थोड़ी मतलब कि ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है। वैसे अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ मतलब ये ठीक है, डाटा हो सकता है ठीक हो, पर तब भी आप कमेंट लिखें अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही हो। तो एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए, ज़रा भी हेल्पफुल हो, इससे आपको हेल्प मिली हो, तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कितनी बड़ी वीडियो बनी यार, है गुड़िया? बहुत बड़ी वीडियो बन गई। हाँ, कस लेनी, कल भेजना।